नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो में। हम लोग देख रहे हैं प्लेटफॉर्म के द्वारा निकाला गया आरआरबी ग्रुप डी का वॉल्यूम 2 का प्रैक्टिस सेट। आज प्रैक्टिस सेट नंबर 15 देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से 100% सॉल्यूशन के साथ। पहला प्रश्न है कि एक वस्तु 1300 में खरीदी गई, इसकी कीमत 35% अधिक अंकित की गई, इसके बाद इसे अंकित मूल्य पर 20% की छूट पर बेचा गया। इस सौदे पर प्रतिशत लाभ कितना था? तो पहले तो जो है प्लस 35% इसे बढ़ाया गया, उसमें से जो है 20% इसे क्या किया गया, छूट दिया गया। अब माइनस जो हो जाएगा 35 गुना 20/100। इससे क्या है, हमें अभी लाभ प्रतिशत यानी एकल प्रतिशत जो है वो निकाल लिए। यहाँ से ये हो गया 15%, अब माइनस 7% हो गया, क्या है 7%। तो ये हो गया 8%। ये 8% इसको क्या हो गया, लाभ हो गया सौदे में। आंसर हमारा पहला के बी हो जाएगा। सिर्फ एकल करके निकाल लीजिए। ध्यान रखिएगा कि प्लस ये 35 जो है बढ़ाया गया, उसके बाद माइनस 20 छूट दिया गया, ये माइनस हो जाएगा और ये बटा 100 कर दीजिएगा, 8% आ जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित बंटन का माध्य ज्ञात कीजिए। इस तरह अगर अंक और विद्यार्थियों की संख्या दिया हुआ है तो माध्य बराबर जो हमारे पास फॉर्मूला होगा, ये दोनों का गुना यानी 19 गुना 63 प्लस हो जाएगा ये दोनों का गुना 36 गुना 62, क्या है 62, प्लस ये दोनों का गुना 60 गुना 59 प्लस हो जाएगा 60 गुना 59 प्लस 69 गुना 17, क्या है 17, प्लस 85 गुना 70 बटा जोड़ देंगे कौन सा, तो ये विद्यार्थियों की संख्या 63 प्लस 62 प्लस 59 प्लस 17 प्लस 70। हमारा क्या हो जाएगा ऊपर, ये हो जाएगा 14,092 आएगा और नीचे जो आएगा वो 271 आएगा। काट पीट कीजिएगा, ये सब 52 आ जाएगा। आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 52 हमारा माध्य आ गया। एक नाव की धारा के विपरीत दिशा में 10.2 किलोमीटर जाने में 51 मिनट लगते हैं। स्थिर जल में नाव की चाल और धारा की चाल का अनुपात 7:6 है। नाव को धारा की विपरीत दिशा में 17.7 किलोमीटर और धारा की दिशा में 66.3 किलोमीटर जाने में कुल कितना समय जो है वो लगेगा। तो माना स्थिर जल में नाव की चाल कितना है, नाव की चाल जो है वो स्थिर जल में, क्या है स्थिर जल में, तो ये हो जाएगा 7x किलोमीटर पर आवर। धारा की चाल जो है कितना है 6x किलोमीटर पर आवर। अब विपरीत दिशा में नाव की चाल बराबर दूरी बटा समय यानी 7x माइनस 6x बराबर 10.2 बटा हो जाएगा 51/60 हो जाएगा। दूरी बटा समय की है, x यहाँ से निकल जाएगा 10.2 गुना 60/51 यानी 12 किलोमीटर पर आवर। अब यहाँ पूछ रहा है कि कितना समय लगेगा, तो विष्ट समय बराबर जो हो जाएगा 17.7 अब बटा 7x माइनस 6x और ये हो जाएगा प्लस 63.3 अब बटा ये हो जाएगा 7x प्लस 6x, 7x माइनस 6x के साथ, तो ये हो गया 17.7 बटा x अब प्लस 66.3/13x। जब इसे क्या है x का मान कितना निकाले हैं, 12 निकाले हैं, मान रखिएगा, ये हो जाएगा 22.8 बटा 12 यानी 1.9 जो है वो घंटा हो जाएगा, ए होगा। यदि 47,100 को 9% वार्षिक ब्याज दर पर 2 वर्ष के लिए जमा किया जाता है तो वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर जो है वो कितना होगा। तो यहाँ पर जो है वो मूलधन दिया हुआ है 47,100, दर दिया हुआ है 9%, समय दिया हुआ है कितना 2 वर्ष, क्या है 2 वर्ष। तो 2 वर्ष का CI/SI का अंतर जो होता है वो क्या होता है, CI माइनस SI बराबर P इंटू R बटा 100 के स्क्वायर यानी 47,100 गुना 9/100 के स्क्वायर। ये हो जाएगा 47,100 गुना 9/100 गुना 9/100 381.51 हो जाएगा। आंसर हमारा बी होगा। एक पाइप किसी टैंक को जो है 10 मिनट में भर सकता है जबकि दूसरा पाइप पूरी तरह से भरे टैंक को 20 मिनट में खाली कर सकता है। यदि खाली टैंक में दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तो टैंक को पूरी तरह से भरने में कितना समय जो लगेगा। ए को भरने में 10 मिनट और बी को जो है खाली करने में 20 मिनट, क्या है पूरी टैंक को भरने में 20 मिनट, खाली करने में। LCM निकालेंगे, ये 20 हो जाएगा। इसका जो है 2 क्षमता भरने का, 1 क्षमता इसका खाली करने का। टैंक को पूरी तरह भरने में 20/2 माइनस 1 कर दीजिए, 20 मिनट हो जाएगा, क्या है 20 मिनट। आंसर हमारा सी हो जाएगा।
एक विक्रेता ने एक में 5 चॉकलेट बेची जिसमें उसे 40% का लाभ हुआ। उसने एक में कितनी चॉकलेट खरीदी थी? एक चॉकलेट का विक्रय मूल्य जो हो गया 1/5, लाभ जो हो गया 40%। तो एक चॉकलेट का क्रय मूल्य जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 1/5 गुना 100/140, 1/7 हो जाएगा। 7 चॉकलेट का क्रय मूल्य हो गया वो कितना हो गया? 1/7 गुना 7 बराबर 1, यानी 1 रुपया में खरीदी गई चॉकलेटों की संख्या कितनी है? 7 है। आंसर हमारा ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, मोहन ने एक बैंक में 6% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 1320 निवेश किया है। 6 वर्ष बाद उसे कितना जो है वो मिश्र धन मिलेगा? SI परसेंटेज बराबर RT परसेंट, यानी 6 गुना 6 तो कितना हो गया? ये 36 हो गया। क्या है? 36%। तो मिश्रधन कितना हो गया? 1320, निवेश के 1320 गुना 136% निकाल दीजिए, ये हो जाएगा 1795.2, 1795.2 सी हो जाएगा। प्रेक्षणों इतना 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 के समांतर माध्य ज्ञात करना है। तो यहाँ पर सीधे सीधे सभी को जोड़ दीजिए। समांतर माध्य बराबर जो होता है वो आंकड़ों का योग, क्या है? आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या होता है, आंकड़ों की संख्या होता है। यानी हो जाएगा 83 प्लस 17 प्लस 62 प्लस 87 प्लस 62 प्लस 96 प्लस 86 प्लस 92 प्लस 90 बटा हो जाएगा 9, यानी 675/9 यानी 75 हो जाएगा। आंसर हमारा बी हो जाएगा। एक टंकी के तल में एक होल है जिससे पानी रिस रहा है। एक नल टंकी को 6 घंटे में भर सकता है और तल का हॉल 15 घंटे में पूरी तरह से भरी हुई टंकी को खाली कर सकता है। यदि नल और हॉल दोनों खुले हो तो खाली टंकी को पूरी तरह से भरने में जो है वो कितना समय लगेगा? तो यहाँ हो जाएगा टंकी भरने में लगा समय, क्या है? लगा समय बराबर हो जाएगा AB बटा B माइनस A कर दीजिए डायरेक्ट। 6 गुना 15 माइनस 6 कितना हो जाएगा? 90/9, यानी 10 जो है घंटे, क्या है? 10 घंटे। ऑप्शन ए हो जाएगा। यदि निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक 165 है तो x का मान ज्ञात करें, क्या है? x का मान ज्ञात करें। यहाँ पर वर्ग है, 12 में बढ़ता है और यहाँ पर बहुलक 165 दिया हुआ है। तो ये जो है सबसे बड़ा होता है, फार्मूला इसमें लगता है। ये क्या फार्मूला लगता है बहुलक का? तो बहुलक बराबर जो हमारे पास होता है L प्लस F0 माइनस F जो है 1, क्या है? F माइनस 1 बटा ये हो जाएगा 2F0 माइनस F-1 माइनस F1 इंटू आई होगा। अब देखिए मान क्या क्या रख रहे हैं, ये ध्यान रखिएगा। बहुलक यहाँ पर दिया हुआ 165, ये बराबर जो हो जाएगा L जो है ये 165 होगा, क्या है? 165 प्लस F0 जो है ये x होगा, माइनस हो जाएगा उससे पहले वाला जो है वो 37, अब बट्टा जो हो जाएगा यहाँ पर 2F0 यानी 2x हो जाएगा, माइनस 37, अब प्लस ये वाला जो है +1 वाला, तो ये माइनस में ही है, ये हो जाएगा -28, -28 और गुना जो है 5 का जो है एवरेज है, क्या है? ये आई जो है वो कितना का है? 5 का, ये 5 हो जाएगा। तो x माइनस 37 इक्वल टू 0, तो x बराबर जो है वो 37 आएगा, क्या है? 37 आएगा। आंसर हमारा क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। तो बहुलक का फार्मूला याद रखिएगा। उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है जो 8% लाभ के साथ 1566 में बेची जाती है? तो वस्तु का क्रय मूल्य 1566 गुना 100 बटा 100 प्लस 8, यानी 1566 गुना 100 बटा 108, काट पीट कीजिएगा 1450 आएगा। सी आएगा, क्या है? सी आएगा। यदि किसी वस्तु का अंकित मूल्य 7895 है और दी जाने वाली छूट 4.2% है तो विक्रय मूल्य जो है वो ज्ञात करना है। वस्तु का अंकित मूल्य बराबर कितना हो जाएगा? 7895 गुना 100 माइनस 4.2 बटा 100, यानी 7895 गुना 95.8 बटा 100, यानी 7563.41, 7563.41 डी हो जाएगा, क्या है? डी हो जाएगा आंसर हमारा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित दंड आलेख वर्ष 2020 में 5 कंपनियों की आय और व्यय को दर्शाता है। किसी कंपनी का प्रतिशत लाभ या हानि इस प्रकार जो है वो दिया गया है। यदि 2020 में कंपनी आर की आय 2019 में उसकी आय से 10% अधिक थी और कंपनी ने 2019 में 30% का लाभ अर्जित किया था, तो 2019 में उसका लगभग जो है व्यय लाख में कितना था?
तो वर्ष 2019 में कंपनी आर की आय कितनी थी? आय जो है वो 88 लाख थी। तो 2019 में कंपनी आर की आय जो हो जाएगा वो कितना? 88 गुना 100 बटा 110 कितना हो जाएगा? 80 लाख। क्या है? 80 लाख। लाभ बराबर जो हो जाएगा वो कितना है? दिया करना है 30%। 130% बराबर 80 लाख। तो 100% बराबर क्या हो जाएगा? 80 गुना 100 बटा 130 यानी 61.54। तो 2019 में जो है आय कितना हो जाएगा? 61.54 लाख हो जाएगा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट है 3 वर्षों के लिए 4% प्रति वर्ष की ब्याज दर पर उधार ली गई राशि 3000 पर साधारण ब्याज क्या हो जाएगा? 3000 पे 3 वर्ष के लिए 4% पर बटा 100 कीजिए। 4×12 और कितना हो जाएगा? 4×3 कितना है? 3000, सॉरी 3000 है, 2 शून्य से 2 शून्य, 4×12 12 36 360 रुपया। आंसर हमारा बी। 84 और 108 का महत्तम समवर्त क्या होगा? 84 को जब इसे करेंगे तोड़िए 2 गुना 2 गुना 3 गुना 7 होगा। 108 को तोड़िएगा 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3 होगा। तो ये हमारा जो है HCF क्या हो जाएगा? तो जो कॉमन होता है तो एक तो 2 ये कॉमन है, 2 ये कॉमन है, 3 ये कॉमन है। 2 गुना 2 गुना 3 यानी 12। आंसर हमारा जो है वो बी हो जाएगा। क्या है? बी हो जाएगा। इतना को विस्तारित कीजिएगा तो ये विस्तारित करके क्या हो जाएगा? इस फार्मूला ए प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर बराबर फार्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। विस्तार कर लीजिएगा। आंसर हमारा हो जाएगा सी। क्या है? सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है जब इतना इतना को भिन्न में परिवर्तित किया जाता है तो परिणाम जो है वो क्या होता है? इसे लिख सकते हैं 0.292929 है तो इस पर रेकरिंग है। इसे लिख सकते हैं 29/99। आंसर ए हो जाएगा। क्या है? ए हो जाएगा। सेल के दौरान राघव ने 28 अंकित मूल्य की एक नोटबुक को 25% छूट पर और 75 अंकित मूल्य के एक पेन को 16% की छूट पर खरीदा। सेल के कारण उसे कितनी बचत हुई? तो सेल के कारण कुल बचत जो है 28 गुना 25/100 प्लस 75 गुना 16/100 कर दीजिए। यही हमारा आंसर हो जाएगा। 7 + 12 19। क्या हो जाएगा? 19 हो जाएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या है? ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला करा कि अनमोल अपनी यात्रा 16 घंटे में पूरी करता है। वो आधा दूरी 72 किलोमीटर पर घंटा की चाल से और शेष दूरी 56 किलोमीटर पर घंटा की चाल से तय करता है। संपूर्ण यात्रा की कुल दूरी जो है क्या हो जाएगा? जब दूरी बराबर हो तो औसत चाल 2s1s2 बटा s1 प्लस s2 होता है। यानी 2 गुना 72 गुना 56 बटा 72 प्लस 56। काट पीट कीजिएगा 63 किलोमीटर पर घंटा। आंसर हमारा जो हो जाएगा वो कौन सा? 63 किलोमीटर पर घंटा। फिर कह रहा है संपूर्ण यात्रा की कुल दूरी तो औसत चाल गुना समय 16 1008। आंसर हमारा डी होगा। क्या है? डी होगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित को साधारण भिन्न के रूप में व्यक्त करें। तो इसे लिख सकते हैं कितना? तो 27/99। और इसे लिख सकते हैं कितना? प्लस जो है 39/99। आइए प्लस 3 है तो यहाँ पर जो है 99 ले लेंगे। ये हुआ 27 प्लस जो है 39। आइए इधर प्लस 3 हो जाएगा। 3 प्लस 66/99 यानी 3.2/3 हो जाएगा। आंसर हमारा डी हो जाएगा। छायांकित भाग का जो है वो क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो आयत का पहले क्षेत्रफल निकालेंगे। ये हो जाएगा L गुना बी यानी 15 गुना 8 कितना हो गया? 120 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। अब आयत के चारों कोनों का क्षेत्रफल जो निकलेगा वो 4 गुना 90 डिग्री बटा 360 डिग्री गुना पाई आर जो है वो स्क्वायर हो जाएगा। क्या है? पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। यानी ये होगा पाई आर स्क्वायर जो इतना बराबर जो है पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। इसे अगर हम देखेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा? 9 × 36 4 4 कट गया। पाई आर स्क्वायर बच गया। तो पाई आर स्क्वायर 22/7 गुना 3 गुना 3 यानी 198/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब पूरा 120 था उसमें से घट गया 198/7 आ जाएगा 642/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। 642/7 सेंटीमीटर। आंसर हमारा बी हो जाएगा। क्या है? बी हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यदि इतना इतना को इतना मान ज्ञात करना है। ये बराबर दिया हुआ है, ये मान ज्ञात करना है। यानी x के पावर 4 प्लस 1 बाई x के पावर 4 बराबर 1154 दिया हुआ है। निकालना है x प्लस 1 बाई x निकालना है। यही हमें फाइनल निकालना है बराबर वाट। चलिए आइए एक एक करके जो है वो देखते हैं।
तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² लिख के स्क्वायर करेंगे, एक्स के पावर 4 प्लस 1/x के पावर 4 प्लस 2x² माइनस 1/x²। अब ये दिया हुआ है 1154, अब प्लस 2, ये x कट गया, ये गुना में है 2x² इंटू 1/x, ये कट गया, प्लस 2 हो गया, ये हो गया 1156। अब हमें आ गया x² प्लस 1/x² बराबर अंडर रूट 1156 यानी 34। अब इसको फिर x प्लस 1/x के स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, x² प्लस 1/x² प्लस 2x इंटू 1/x, ये x कट जाएगा, x² प्लस 1/x² कितना है 34 प्लस 2 यानी ये हो जाएगा 36। x प्लस 1/x बराबर क्या हो जाएगा रूट 36 यानी 6। यही तो हमारा प्रश्न में कह रहा है ना, ये निकालने के लिए। तो आंसर हमारा क्या हो गया, बी हो गया। क्या है, बी हो गया। यदि 5 घोड़े 9 दिन में जो है 18 क्विंटल जई खाते हैं तो इस दर पर जो है 15 घोड़ों के लिए 66 क्विंटल जई कितने दिनों के लिए पर्याप्त है। तो यहाँ सीधे M1 D1 H1 बाई W1 बराबर M2 D2 H2 बाई W2 फार्मूला लगा दीजिए। ये हो जाएगा 5 गुना 9/18 बराबर 15 गुना x बटा 66। x का मान आ जाएगा 11 दिन। क्या है, 11 दिन। आंसर हमारा डी हो जाएगा। क्या है, डी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित संख्याओं की माध्यिका ज्ञात करना है। इसकी जो है वो माध्यिका ज्ञात करना था। पहले जो है वो आरोही अवरोही में सजाइए। तो पहले आरोही क्रम में सजाते हैं। 16 हो जाएगा, 17 हो जाएगा, 18, 19, 20, 25, 28, 30, 35, 38। n बराबर जो है वो 10 है। क्या है, 10 है। तो माध्यिका बराबर जो हो जाएगा, माध्यिका बराबर जो हो जाएगा n/2वां पद प्लस n/2 प्लस 1वां जो है वो पद हो जाएगा, अब बटा 2 होगा, यानी 5वां पद प्लस जो है वो 6ठा पद हो जाएगा बटा 2, यानी 20 प्लस 25 बटा 2। 5वां जो कौन हो गया, 2 2 4 1 5 20, और ये 6ठा हो गया। तो 20 प्लस 25 बटा 2 हमारा हो जाएगा 22.5। डी हो जाएगा। क्या है, डी होगा। निम्नलिखित का मान ज्ञात करना है। तो 841 का जो हो जाएगा क्या है वो 29 होता है। 29 और ये दोनों जोड़ देंगे। क्या है, 29 है, ये जोड़ देंगे तो हमारा जो हो जाएगा कितना हो जाएगा 625, यानी ये 25 625 आएगा। इसको जब करेंगे तो ये 25 आएगा, 25 और 225 जोड़ेंगे तो 15 हो जाएगा। 15 10 25 और 25 का रूट जो हो जाएगा वो से रूट कितना है 15 10 25, तो ये 5 आ जाएगा या 5 रूट 1 आ जाएगा। आंसर हमारा क्या हो जाएगा, डी होगा। क्या है, डी होगा। चलिए यहाँ पर हैशटैग और परसेंटेज में क्या होगा, कोई एक ऑप्शन को आपको देखना है। अगर मान ले कि हम ऑप्शन जो है वो कोई एक लेते हैं, यहाँ पर जो है सी कर लेते हैं, तो वो होगा OIQ और NHP है। यहाँ से देखिए O से N गया है -1, I से H गया है -1, Q से P गया है -1। यही पैटर्न जो है आगे वाला में लागू होगा। -1 होगा तो Q होगा, -1 है तो K होगा, और T से -N S होगा। आंसर हमारा जो है दोनों पैटर्न अगर सेम है तो सेम हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए यहाँ पर कह रहा है ऐसी कितनी संख्या है जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक संख्या और ठीक बाद जो है एक प्रतीक आता है। तो यहाँ पर जो है पहला तो ये हो जाएगा, दूसरा अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा, तीसरा जो है हमारा कौन सा हो जाएगा, कह रहा है कि कितनी कितनी संख्या जिनसे प्रत्येक के ठीक पहले एक संख्या और ठीक बाद एक प्रतीक। तो 3 तो हमारे पास आ गया, आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट प्रश्न है कि एक ही इमारत में 6 अलग अलग मंजिलें हैं, 1 2 3 4 5 और 6 है। कह रहा है कि सी से ऊपर केवल 2 लोग हैं, यानी निश्चित है कि वो 4 पे है। सी से ऊपर केवल 2 है, सी और टी के बीच केवल 2 लोग हैं, तो ये निश्चय यहाँ पर जो है टी हो गया। सी और यू के बीच केवल एन है, सी और यू, यानी नीचे भी यू हो सकता है ऊपर भी हो सकता है। अगर मान लें कि यहाँ पर एक यू हो सकता है या फिर यहाँ पर यू हो सकता है। आइए देखते हैं आगे, पता चल जाता है कि बीच केवल एन रहता है, यानी या तो यहाँ भी एन हो सकता है, यहाँ भी एन हो सकता है। बाई सी के ठीक नीचे रहता है, बाई जो है सी के ठीक नीचे, तो यहाँ तो निश्चित है कि ये बाई होगा, तो ये तो यहाँ पर यू होगा नहीं, यानी यहाँ यू होगा और यहाँ जो है एन होगा। एक बच गया है वो ओ होगा। 2 नंबर वाली मंजिल पे कौन रहता है, तो ओ रहता है। आंसर हमारा ए हो जाएगा। जॉन अपनी कक्षा में शीर्ष से 24वें और नीचे से 16वें, यानी ऊपर से जो है वो शीर्ष से 24वें है
और नीचे से जो है वो 16 यानी 15 ये हो गया, 24 ये होगा। उसकी कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं? तो ये 9 और 1 3 39। आंसर हमारा सी हो जाएगा। चलिए ये वाला काफ़ी आसान प्रश्न होता है, इसका आंसर जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा। चलिए यहाँ पर जो है ये प्रश्न दिया हुआ है, उसके अनुसार जो है शर्त देखना है। यदि पहला अक्षर स्वर है, बिल्कुल है, और अंतिम अक्षर व्यंजन है, नहीं अंतिम अक्षर भी स्वर है, तो ये तो नहीं होगा। दूसरा अक्षर स्वर है, ये भी नहीं होगा। यदि तीसरा और चौथा अक्षर व्यंजन है, तीसरा और चौथा जो है वो व्यंजन है, दोनों को तीसरे अक्षर के रूप में जो है कूटबद्ध किया जाएगा। यानी तीसरा और चौथा हमारा ये तो मिल गया, यही हमारा पैटर्न होगा। तो ई का जो पहला होगा वो क्या हो जाएगा, एट द रेट से शुरू होगा। पी का जो होगा वो क्या हो जाएगा, 9 से। ये दोनों तो हमारा शुरू होगा। अब कह रहा है कि दोनों को तीसरे अक्षर के रूप में कूटबद्ध किया गया, तो तीसरा टी है, टी का कूटबद्ध क्या है, तो डॉलर है, और ये भी डॉलर हो जाएगा, क्योंकि दोनों को जो है वो कूटबद्ध किया गया है। उसके बाद जो हमारा हो जाएगा यू का क्या होगा, यू का परसेंटेज। आंसर हमारा बी हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 31 का आंसर क्या हो जाएगा, वो बी हो जाएगा। अगला प्रश्न जो है उसमें देखना है कि असंगत जो है वो कौन सा है अगला में। यानी हमारा एन से जे गया है, ये कितना है, -4 है। टी से के गया है, +6 है। और एन से ओ गया है, क्या है, एन से एम गया है। एन से हमारा जो है, नहीं यहाँ पर गलत हो गया, यहाँ जो है टी से के जाएगा, एन से जे जो है वो -4 तो है, टी से अगर के गया है तो ये -9 है, और एन से एम गया है, ये कौन हो गया, -1, क्यू से पी गया है -1, एफ से ई -1, आई से एच -1 मैंने, यही हमारा जो है वो सही हो जाएगा, 32 के ए होगा। चलिए 33 में भी सेम प्रश्न है, संगत ढूंढना है। एस से बाई गया है, ये +6 है, और टी से जेड गया है +6 है, क्यू से डब्ल्यू गया है +6 है, आर से एक्स गया है, ये भी +6 है, एल से आर गया है, ये भी +6 है, एम से एस गया, ये भी +6 है। यानी तीनों तो सेम पैटर्न है, तो निश्चित है कि चौथा अलग होगा, चेक करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर 4 से 6 गया है, यानी 4 गुना 2 करेंगे तो 8 हो जाएगा, अब -2 करेंगे तो 6 आता है। चलिए अगला देखते हैं, 6 गुना 2 -2 करेंगे 10, बिल्कुल सही आ रहा है। 10 गुना 2 20 -2 18, और 18 गुना 2 36 -2 बराबर 34, और ये 34 जो हो जाएगा गुना 2 कितना हो जाएगा, 68, क्या है 68, अब -2 66। ऑप्शन जो है हमारा 34 के बी हो जाएगा, क्या है बी होगा। चलिए विवाहित महिलाएं और डॉक्टर यहाँ पर है, तो विवाहित जो महिलाएं भी हो सकते हैं, डॉक्टर भी हो सकते हैं, डॉक्टर महिलाएं भी हो सकते हैं, विवाहित भी। आंसर हमारा जो साफ साफ दिख रहा है बी हो रहा है। MRGF को जो है 15 20 9 8 लिखा है, MRGF। स्थानीय मान क्या होता है, इसका 13 होता है, इसका 18 होता है, इसका 7 होता है, इसका 6 होता है। किया गया है 15 20 9 8। इससे साफ साफ पता चल रहा है +2 किया गया है, +2 किया गया है, +2 किया गया है, +2 किया गया है। आगे भी हम JWAS करते हैं, स्थानीय मान लिखते हैं 10 23 1 और 19। इसे 12 करेंगे, इसको 25 करेंगे, इसको 3 करेंगे, और इसे 21 करेंगे। सही जवाब जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा। डटे रहना, दृढ़ रहना में से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार टालना खाली स्थान से संबंधित है, और वो है स्थगित करना। चलिए इतना को इतना कूटबद्ध किया गया, इतना इतना किया गया है, तो आई के लिए क्या होगा, तो सिंपल सा प्रश्न है, आसान है, आंसर हो जाएगा 4, क्या है 4 हो जाएगा। ये भी आसान है, सेम पैटर्न पे बनेगा प्रश्न, आंसर होगा ए होगा। चलिए 5 80 और 16 है, तो 5 गुना 16 करेंगे तो 80 हो जाएगा, यानी ये दोनों की गुना, और 18 छक्का जो है ये करेंगे तब भी 108 हो जाएगा। तो 63 91 जो है वो करेंगे तो हो जाएगा, आंसर हमारा सी हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 75 86 और 89 43, ये दोनों कितना जोड़ा गया, तो 75 86 अब प्लस जो है 1357 करते हैं तो 89 43 आ गया है। और ये भी देखते हैं 8405 और 13 क्या है 57 करते हैं तो 7 5 बार ये हमारा आ जा रहा है। यहाँ भी जो है इतना से घटा दीजिए, से 6 7 4 9 अब -1 3 5 7 करेंगे, ये 2 हो जाएगा, 14 कितना हो गया 9 हो गया, 6 3 हो गया, और ये एक इधर चला गया तो 4 43। अच्छा नहीं, यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो गया, यहाँ जो 1357 9 में से 7 गया 2 गया, 10 4 14 5 9 हो जाएगा, और 6 में से जो है 3 गया 3 हो गया,
और ये जो है वो 6 ही रह जाएगा ना, 6 में से गया 5, 5392 होगा। आंसर हमारा 41 के डी हो जाएगा। क्या है? डी होगा। नेक्स्ट है, फिर से वैसा ही प्रश्न है, देखना है कि कौन सा गणितीय इसमें लग रहा है। तो 428, 150, 278, 150 और 278 करेंगे तो 428 बिल्कुल आएगा। ठीक इसी तरह 139 और 262 करेंगे तो आ जाएगा 401, यानी ये वाला आ रहा है। तो इसमें कौन सा है? तो विकल्प ए में देखिए 639, यही हमारा जो आ रहा है। चलिए इसे इस तरह लिख सकते हैं, इसे इस तरह, तो इसे क्या हो जाएगा, यानी KPMI और LQNJ है। यहाँ जो देखिए +1 है, +1 है, +1 है, +1 है, तो आगे हम करने की जरूरत नहीं है। RWTP को बस +1 कर दिए, SXUQ हो जाएगा। आंसर हो जाएगा सी। क्या है? सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 6 लड़का है ABCDEF एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके जो है वो बैठे हुए हैं। अब 6 लोगों को जो है बैठने के हम लोग क्या कर लेंगे, जगह बना लेंगे। उसके बाद करा बी के दाएं या बाएं से गिनती करने पर बी और एफ के बीच 2 लड़के जो है वो बैठे हुए हैं। यानी यहाँ पर जो है बी करेंगे और यहाँ पर एफ होगा। दोनों तरफ जो है 2-2 हो सकते हैं, कहीं से भी आप काउंट कर लीजिए। ए के दाएं से गिनती करने पर ए और बी के बीच में एक लड़का जो है वो बैठा हुआ है, यानी ए यहाँ हो जाएगा। क्या है? यहाँ हो जाएगा। उसके बाद कर रहा है ई ए के बाएं से दूसरे स्थान पर बैठा हुआ है, तो यहाँ हो जाएगा ये। डी सी के बाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है, डी सी का, तो यही जो खाली है डी और सी हो जाएगा, यहाँ पर बैठा है। अब कौन सा कथन सत्य नहीं है, हमें ये बताना है कौन सा कथन सत्य नहीं है। ए डी का निकटतम पड़ोसी है, ए जो है डी का निकटतम पड़ोसी है, ए जो है वो डी का निकटतम पड़ोसी है, सही है। सी एफ का निकटतम पड़ोसी है, सी जो है एफ का निकटतम पड़ोसी है, नहीं है। तो हमारा जो है कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो 2 जो है केवल 2 सत्य नहीं है, यानी 44 का जो हमारा हो जाएगा वो डी हो जाएगा। कथन जो है एक सत्य है और जो है बाकी नहीं है। यहाँ कह रहा है कि कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो डी होगा आंसर। FLRX अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर एक निश्चित तरीके से जो है KQWC से संबंधित है, और ये उसी तरीके से इतना से संबंधित है। तो आइए देखते हैं, FLRX KQWC, यहाँ से साफ साफ पता चल रहा है ये +5 है, ये +5 है, ये +5 है, और ये जो C है ये +5 किया गया है। तो बस हमें HNTZ, इससे +5 M कर देंगे, इससे +5 S कर देंगे, इससे +5 बाई कर देंगे, इससे +5 जो है E कर देंगे। आंसर हमारा क्या हो जाएगा? C हो जाएगा। क्या है? C हो जाएगा। समीकरण जो है प्लस और गुना को और भाग और माइनस को ये सब बदलना है, तो क्या हमारा आएगा? तो जब प्रश्नानुसार बदलेंगे तो 19 + 7 भाग 8 गुना 306 - 17, जब इसे 7 यहाँ हो जाएगा क्या, 19 + 7 - 8 + 306 भागा जो हो जाएगा 17 हो जाएगा। ये जब सोल्व करेंगे तो ये 36 आ जाएगा। आंसर कितना हो जाएगा? सी होगा। ऐसे कितने पुरुष प्रवक्ता है जो पात्र नहीं है? तो ये है 4। क्या है? 4 है। पुरुष प्रवक्ता है जो पात्र नहीं है, वो 4 हो जाएगा। चलिए 48 की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर जो है F < U, U > A, हमारा ये सत्य हो जाएगा, ये असत्य है, ये भी असत्य है, ये भी असत्य है। आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? 48 के ए। चलिए 49 के डायरेक्शन वाला प्रश्न है, आसान होता है। आंसर हो जाएगा उत्तर पश्चिम हो जाएगा। चलिए एक प्रश्न दिया गया है, 3 अंकीय संख्याओं पर आधारित है। यदि सबसे बड़ी संख्या के तीसरे अंक को सबसे छोटी संख्या के दूसरे अंक से जोड़ दिया जाए तो प्राप्त परिणाम क्या हो जाएगा? तो सबसे बड़ी संख्या जो है 634 है, इसके तीसरा अंक 4 हो गया। सबसे छोटी संख्या 145 है, इसका दूसरा अंक भी 4 हो गया। 4 + 4 जोड़ेंगे तो 8 आ जाएगा। आंसर हमारा सी हो जाएगा। गुलशन ने अपनी कार से उत्तर की दिशा में 77 किलोमीटर की दूरी तय की। डायरेक्शन वाला प्रश्न है, आसान है। ऑप्शन बी हो जाएगा 18 किलोमीटर। यदि संख्या इतना में प्रत्येक विषम अंक में 3 जोड़ा जाता है और प्रत्येक सम अंक में 1 घटाया जाता है, तो इस प्रकार बनी नई संख्या में बाएं से तीसरे अंक और दाएं से तीसरे अंक का योग क्या हो जाएगा? तब प्रश्नानुसार जो है विषम अंक में 3 जोड़ते हैं और सम अंक में 1 घटाते हैं, तो ये हो जाएगा 3 7 4 8 3 1 4। नई संख्या में बाएं से तीसरे अंक 4 और दाएं से तीसरे अंक 3 हो गया, जोड़ देंगे 7 हो जाएगा। आंसर हमारा बी हो जाएगा। एक वर्गाकार जो है वो मेज पर चारों ओर केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हुए,
कितने लोग बैठे हैं? तो 8 लोग बैठे हैं। ये 4 लोग हो गए, कोने पर भी ये सब लोग बैठे हुए हैं, यानी 1 2 3 4 5 6 7 और 8। जबकि कुछ मेज की भुजाओं के बी एच के बाईं ओर तीसरे स्थान पे बैठा हुआ है। तो कहीं जो है हम बी को अगर रख लेते हैं तो एच यहाँ पर हो जाएगा। क्या है? एच यहाँ पर हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है कि बी किसी एक कोने पर बैठा है, चलिए कोना पर ही बैठा है। जी किसी भी कोने पर नहीं बैठा हुआ है। सी जी के दाईं ओर दूसरे स्थान पे बैठा है, ये भी नहीं पता है। जी बी के ठीक बगल में जो है वो नहीं बैठा है। डी और ई के बीच जो है केवल जो है 3 व्यक्ति बैठे हैं। डी एफ के ठीक बगल में बैठा है। डी जो है एफ के ठीक बगल में बैठा है और डी किसी भी भुजा के मध्य में नहीं बैठा है। तो इससे यहाँ पर जो हो जाएगा ये एफ हो जाएगा, यहाँ डी हो जाएगा। क्या है? डी जो है किसी भुजा के मध्य में नहीं, यहाँ हो जाएगा। जी भी जो है कॉर्नर में नहीं है, यहाँ ये ई हो जाएगा और ये ए यहाँ पर सी हो जाएगा। क्या है? सी। अब ए के बाईं और दूसरे स्थान पर जो है वो कौन सा है? तो ये हमारा दूसरे स्थान पर हो जाएगा, वो डी बैठा हुआ है। क्या है? डी, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है पी क्यू आर एस और टी में प्रत्येक की परीक्षा सोमवार से शुरू होकर शुक्रवार को समाप्त होने वाला एक सप्ताह से अलग अलग दिन जो है वो होती है। यानी अगर बात किया जाए सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार। क्यू की परीक्षा गुरुवार को है। गुरुवार को जो है वो क्यू की आर और एस के बीच केवल एक व्यक्ति है। आर और एस का जो है केवल एक व्यक्ति है। यहाँ पर कर सकते हैं, ये आर का होगा और ये एस का होगा, केवल एक व्यक्ति है। देखते हैं ये सही पैटर्न है कि नहीं। आर की परीक्षा पी की परीक्षा से ठीक एक दिन पहले है। यहाँ पर जो है वो पी का लगा देते हैं एक दिन पहले। मंगलवार को किसकी परीक्षा है? यहाँ पर टी हो जाएगा, एक बचा हुआ, तो मंगलवार की परीक्षा जो है पी का है। आंसर हमारा बी आ जाएगा। क्या है? बी आ जाएगा। कितने लोग जो है वो शिक्षित और कार्यशील दोनों है लेकिन ग्रामीण जो है वो नहीं है? तो वो 8 है। क्या है? 8। आंसर हमारा सी हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा हार्मोन पतियों के मुरझाने के लिए उत्तरदायी है? आंसर हो जाएगा एब्सिसिक अम्ल। क्या है? एब्सिसिक अम्ल जो है, एब्सिसिक अम्ल एक पादप हार्मोन है जो मुख्य रूप से वृद्धि निरोधक के रूप में जो है वो कार्य करता है। अगला है दो पारदर्शी माध्यमों ए और बी के आवर्तनांक क्रमशः 3/2 और 4/3 है। माध्यम बी के सापेक्ष माध्यम ए का आवर्तनांक जो है वो बराबर हो जाएगा। यानी बी म्यू ए निकाले कर रहा है, यानी म्यू ए बटा म्यू बी हो जाएगा। 3/2/4/3, यानी 3 गुना 3/4 गुना 2, 9/8। आंसर हमारा बी हो। माध्यम बी के सापेक्ष माध्यम ए का अपवर्तनांक, यानी ये जो है जिसके सापेक्ष निकालना इधर हो जाएगा, जिसका निकालना है वो इधर हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, ये बीच। ये बस ध्यान रखिएगा। कली चूना की जल के साथ अभिक्रिया किसका उदाहरण है? तो यह उदाहरण है संयोजन अभिक्रिया और उष्माक्षेपीय अभिक्रिया दोनों। सी 58 के जो है वो सी हो जाएगा। कौन सा यौगिक समान समजातीय श्रेणी से संबंधित नहीं है? तो वो है C4H10। क्या है? C4H10 एक यौगिक को समजातीय श्रेणी से संबंधित नहीं है। समजातीय श्रेणी यानी होमोलोगस सीरीज कार्बनिक यौगिकों की एक ऐसी श्रृंखला होती है जिसमें एक ही प्रयाकात्मक समूह होता है और किन्हीं भी दो क्रमागत सदस्यों के बीच CH2 समूह का अंतर होता है। तो हमारा हो जाएगा डी। एक खास श्रृंखला में तीसरा पोषी स्तर हमेशा किसके द्वारा जो है अधिकृत किया जाता है? और इसका सही आंसर जो हमारा हो जाएगा कौन सा? तो ये 60 के सी हो जाएगा, मांसाहारी। क्या है? मांसाहारी। यहाँ देखिए संबंधित नहीं पूछ रहा है, तो ये हमारा डी होगा। ये जो है 60 के सी हो जाएगा। खाद्य श्रृंखला में पहला पोषी स्तर हमेशा उत्पादकों का होता है, जैसे कि हरे पौधे जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। दूसरा पोषी स्तर प्राथमिक उपभोक्ता का होता है जो शाकाहारी होते हैं और उत्पादकों को खाते हैं। तीसरा पोषी स्तर द्वितीयक उपभोक्ता है जो मांसाहारी और शाकाहारी को खाते हैं। मांसाहारी होते हैं जो शाकाहारी को खाते हैं। अगला है विटामिन ए से जो है कमी से क्या हो जाता है? तो वो रतौंधी हो जाता है। B1 के कमी से बेरी, सी के कमी से स्कर्वी और डी के कमी से रिकेट्स। हमारा आंसर जो हो जाएगा ए हो जाएगा। क्या है? ए हो जाएगा। संपीड़ित प्राकृतिक गैस CNG का मुख्य घटक जो है क्या हो जाएगा? और इसका सही आंसर हो जाएगा वो है सी, मिथेन होता है। क्या है? मिथेन होता है। प्राकृतिक गैस एक जीवाश्म ईंधन है जो मुख्य रूप से जो है वो मिथेन CH4 से बनी होती है। जब प्राकृतिक गैस को उच्च दाब पर संपीड़ित किया जाता है तो यह संपीड़ित प्राकृतिक गैस कहलाती है। इसमें लगभग जो है 80 से 90% क्या होता है? वो मिथेन होता है। क्या है? मिथेन। एक यूकैरियोटिक कोशिका में वायवीय श्वसन का स्थल कहाँ है? आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया।
कोशिकीय श्वसन वह प्रक्रिया है जिसमें कोशिकाएं ग्लूकोज को तोड़कर ऊर्जा एटीपी जो है उत्पन्न करती है। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के 42वें संशोधन को सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है? ये लघु संविधान। क्या है? लघु संविधान। 64 के जो हमारा हो जाएगा वो सी हो जाएगा। और ये कब हुआ था? तो 1976 में हुआ था और इंदिरा गांधी सरकार के द्वारा पारित किया गया था। इस संविधान में बहुत बड़े और व्यापक जो है वो बदलाव किए गए थे। प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जो है वो जोड़े गए थे। सिंगफोस विद्रोह वर्तमान भारत के किस क्षेत्र से संबंधित है? आंसर हो जाएगा असम से है। क्या है? असम से। सिंगफोस एक जातीय समूह है जो मुख्य रूप से असम और अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में निवास जो है वो करता है। विद्रोह का मुख्य कारण अंग्रेजों द्वारा उनके क्षेत्र पर कब्जा करना और उनकी स्वायत्तता में हस्तक्षेप जो है वो करना था। 1830 के दशक में हुए इस विद्रोह का नेतृत्व सिंगफोस प्रमुखों ने किया था और यह ब्रिटिश शासन के खिलाफ शुरुआती प्रतिरोधों में से एक था। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में उनकी साहसी भूमिका के लिए असम केसरी की उपाधि से किसे सम्मानित किया गया था? और ये किया गया था अंबिका गिरी राय चौधरी। अंबिका गिरी राय चौधरी को जो है असम केसरी की उपाधि से सम्मानित किया गया था। अंबिका गिरी राय चौधरी एक प्रख्यात असमिया राष्ट्रवादी कवि, नाटककार और स्वतंत्रता जो है वो सेनानी थे। वे अपने उग्र लेखन और भाषणों के लिए जाने जाते थे जो असमिया पहचान और भारतीय राष्ट्रवाद का पुरजोर समर्थन जो है वो करते थे। क्या है? करते थे। ईएमआई जो कर्ज के पुनर्भुगतान से संबंधित है में ई किसके लिए जो है वो आता है? क्या है? ई किसके लिए आता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इक्वेटेड का। क्या है? इक्वेटेड होता है। ईएमआई का होता है इक्वेटेड मंथली। क्या है? मंथली इंस्टॉलमेंट। क्या है? इंस्टॉलमेंट्स होता है। क्या? इंस्टॉलमेंट। और कई बार एटीएम का भी पूछा जाता है, कई बार ये प्रश्न पूछा जाता है, तो ये होगा ऑटोमेटेड टेलर मशीन। क्या है? ऑटोमेटेड टेलर मशीन। CRR कैश रिजर्व रेशियो। कैश रिजर्व रेशियो। क्या है? रेशियो हो जाएगा ये यहाँ पर, कैश रिजर्व रेशियो। KYC आजकल बहुत है, KYC कराए हैं कि नहीं? KYC के फुल फॉर्म नाउ योर कस्टमर। क्या है? कस्टमर हो जाता है। अगला है भारतीय औद्योगिक निवेश बैंक का मुख्यालय जो है कहाँ है? आंसर हो जाएगा कोलकाता में। क्या है? कोलकाता में। इसकी स्थापना 1971 में हुआ है। गंगा की सहायक नदियां जो नीचे वर्णित है कौन उत्तर की ओर प्रवाहित होती है? जो क्या है? उत्तर की ओर प्रवाहित होती है, तो सोन नदी। आंसर हमारा जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, जो अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है और ये पटना जिले में मनेर के पास गंगा नदी में मिल जाती है। गंगा के अगर पूछ ले सबसे लंबी सहायक नदी, तो यमुना नदी हो जाएगा। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का मुख्य उद्देश्य खाली स्थान हासिल करना है और इसका सही हमारा जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? तो 70 के हो जाएगा सी, सामाजिक एवं आर्थिक न्याय। क्या है? सामाजिक और आर्थिक न्याय। और ये भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 तक जो है वो वर्णन है। एक स्पष्ट प्रतिध्वनि ई को सुनने के लिए श्रोता और प्रवर्तक के बीच न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? और ये होनी चाहिए 17.2 मीटर होना चाहिए। प्रतिध्वनि ध्वनि के किसी सतह से टकराकर वापस स्रोत तक लौटने की जो है वो घटना है। मानव मस्तिष्क किसी ध्वनि को उसकी प्रतिध्वनि के बीच अंतर तभी कर सकता है जब उनके बीच कम से कम जो है 0.1 सेकेंड का समय का अंतराल हो। इसी ध्वनि को स्थायित्व यानी ध्वनि का स्थायित्व कहते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, 0 जो है वो 1 सेकेंड। क्या है? 1 सेकेंड। अब इससे देखिए फार्मूला से ही निकल कर आ जाता है 17.2 मीटर, क्योंकि ध्वनि का चाल जो है कितना है? 344 मीटर पर सेकेंड। तो न्यूनतम दूरी बराबर जो हो जाएगा वो चाल गुना समय बटा 2, क्योंकि प्रतिध्वनि हो रहा है, तो 344 गुना 0.1 बटा 2 यानी 34.2 बटा 2 यानी 17.2 मीटर। पौधे में फ्लोएम उत्तक किसके परिवहन के लिए उत्तरदायी है? आंसर हमारा हो जाएगा भोजन। क्या है? भोजन है। कौन सी धातु तनु अम्लों से हाइड्रोजन को विस्थापित कर सकती है? और वो है मैग्नीशियम। क्या है? मैग्नीशियम जो है तनु अम्लों से हाइड्रोजन को विस्थापित कर सकती है। इस तरह आप देख सकते हैं Mg+2HCl, ये हो जाएगा MgCl2+H2। डीएनए की द्विकुंडलिनी संरचना का वर्णन सबसे पहले किसने किया था? और ये किया था वाटसन और क्रिक ने। वाटसन और क्रिक ने किया था 1953 ईस्वी में। यदि एक धारावाही परिनालिका के अंदर एक नर्म लोहे की छड़ रख दी जाए तो परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र जो है वो क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। क्या है? बढ़ जाएगा।
जब प्रकाश की किरण वायु से कांच की आयताकार जो है सिल्ली में प्रवेश करती है और फिर बाहर निकलती है तो निर्गत किरण आपतित किरण के समानांतर होता है। इस घटना को क्या कहा जाता है? और इस घटना को कहा जाता है पार्श्व विस्थापन। क्या है? पार्श्व विस्थापन। मछलियों में रक्त परिसंचरण के संबंध में गलत कथन को पहचाने। तो क्या है? दो कक्षीय हृदय में दोहरा परिसंचरण होता है, ये जो है वो गलत है। क्या है? गलत है। मछलियों में रक्त परिसंचरण की विशेषता है कि निलय से रक्त केवल क्लोमो में जाता है, यानी गिल्स में जाता है। क्लोमो से रक्त शरीर के बाकी हिस्सों में भेजा जाता है। दो कक्षीय हृदय में एकल परिसंचरण होता है। क्या है? एकल परिसंचरण होता है और शरीर से रक्त आलिंद में जो है प्रवेश करता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा एक उभयधर्मी ऑक्साइड है? उभयधर्मी जो है वो ऑक्साइड है, तो आंसर होगा Al2O3। पीआर सीरीजियस एक क्या है? तो ये हॉकी खिलाड़ी है। क्या है? हॉकी खिलाड़ी है, गोलकीपर थे। टीपू सुल्तान वर्ष खाली स्थान में मैसूर का जो है वो शासक बना, तो वो 1782 ईस्वी में जो है वो शासक बने। कब? 1782 ईस्वी में। वह हैदर अली का पुत्र था, जिसे मैसूर टाइगर के रूप में जो है वो जाना जाता है। पटकाई पहाड़ियां खाली पर्वतों का भाग है और ये जो है पूर्वांचल का भाग है। क्या है? पूर्वांचल का भाग है। पटकाई पहाड़ियों में 3 मुख्य श्रृंखला है। कौन? पटकाई बुम, खासी गारो और पटकाई बुम, खासी गारो, जयंतिया श्रृंखला और लुसाई पहाड़ियां। निम्नलिखित में से हिमालय की सबसे दक्षिणी श्रेणी की पहचान करना है, तो ये हो जाएगा शिवालिक श्रेणी। क्या है? शिवालिक श्रेणी को बाह्य हिमालय भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? तो बाह्य जो है हिमालय भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ स्थित है? तो ये कन्याकुमारी में। क्या है? कन्याकुमारी में जो है ये स्थित है और 1970 में निर्मित रॉक मेमोरियल स्वामी विवेकानंद को जो है वो समर्पित है। क्या है? समर्पित है। विश्व पर्यावरण दिवस 2025 की थीम क्या है? तो आंसर हो जाएगा प्लास्टिक प्रदूषण को समाप्त करना है। क्या है? प्लास्टिक प्रदूषण को समाप्त करना है। ये 5 जून को मनाया गया था। क्या है? 5 जून को मनाया जाता है। दक्षिण कोरिया विश्व पर्यावरण दिवस 2025 की मेजबानी जो है वो किया है। 3 जून 2025 को आईपीएल का फाइनल मुकाबला रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु ने किस टीम को हराकर जीता है? तो ये पंजाब किंग्स को। क्या है? पंजाब किंग्स को। आरसीबी का जो है यह पहला आईपीएल खिताब था। 12 वोल्ट विभवांतर वाले 2 बिंदुओं के पार 2 कूलम आवेश को स्थानांतरित करने में कितना कार्य जो है वो किया जाता है? 12 वोल्ट जो है दिया हुआ है और 2 कूलम आवेश दिया हुआ है। तो यहाँ पर फार्मूला लगा देंगे, V बराबर W/Q, यानी W बराबर V इंटू Q हो जाएगा। तो ये हो जाएगा कितना? 12 गुना 2 यानी 24 जूल। क्या है? 24 जूल। एक 4 ओम और 6 ओम के प्रतिरोधक को एक 20 वोल्ट की बैटरी के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, तो आर जुट जाएगा, 4 + 6 हो जाएगा यानी 10 ओम हो जाएगा। अब भी 20 वोल्ट है तो परिपथ में कुल धारा कितना हो जाएगा? V बराबर IR, I बराबर V/R। भी कितना है? 20 दिया हुआ है, ये 10 है यानी 2 एम्पियर हो जाएगा। 20 87 के B हो जाएगा। मानव पुरुषों में वृषण उदर गुहा के बाहर वृषण कोश में क्यों स्थित होते हैं? और क्योंकि शुक्राणु निर्माण के लिए शरीर के तापमान से कम तापमान की जो है आवश्यकता होती है। प्रभावी नाभिकीय आवेश के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? क्या है? सही नहीं है। तो यह केवल नाभिकीय आवेश पर जो है वो निर्भर करता है। क्या है? निर्भर करता है। पीत रस द्वारा वसा की बड़ी गोलिकाओं को छोटी गोलिकाओं में खंडित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? और ये कहलाती है पाइसीकरण। क्या है? इमल्सिफिकेशन कहलाती है। अभिक्रिया 2Mg + O2 2MgO में कौन सा कथन सही है? तो ये कथन जो है कि मैग्नीशियम का ऑक्सीकरण हो रहा है। मैग्नीशियम का क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण हो रहा है। प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है? तो ये चार्ल्स डार्विन ने। क्या है? चार्ल्स डार्विन ने जो है जैव विकास के अपने सिद्धांत को प्रस्तावित किया है। अभिक्रिया 2H2O विद्युत 2H2 + O2 किसका एक उदाहरण है? यह उदाहरण है वियोजन अभिक्रिया का। क्या है? वियोजन अभिक्रिया का। नेत्र लेंस की अपनी फोकस दूरी को समायोजित करने की क्षमता क्या कहलाती है? और इसका सही आंसर हमारा जो हो जाएगा वो 20 समंजन क्षमता। क्या है? समंजन क्षमता। इंडियन प्रीमियर लीग 2025 के कप्तान के संदर्भ में सूचनाओं पर विचार कीजिए, बताइए कि कौन सही सुमेलित है। मुंबई इंडियंस जो है हार्दिक पांड्या सही है, गुजरात शुभमन गिल, पंजाब किंग्स ऋषभ पंत गलत है, रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु रजत पाटीदार सही। आंसर हमारा जो है वो 3 सही है, केवल 3 सही है। 95 के C हो जाएगा। कथनों पर भी भारत के प्रथम AI विशेष आर्थिक क्षेत्र सेज महाराष्ट्र सांगली में स्थापित किया जाएगा। उसके बाद और क्या है प्रश्न में? प्रश्न में कह रहा है इस परियोजना को रैक बैंक कंपनी द्वारा जो है इतना करोड़ के निवेश को विकसित किया जाएगा। यह एक विशेष क्षेत्र होगा जिसे केवल AI और कंप्यूटर डेटा से संबंधित प्रौद्योगिकियों के विकास और संचालन के लिए तैयार किया जा रहा है।
और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो है 2 और 3, 2 और 3 हो जाएगा। यानी जो है वो ये वाला प्रश्न गलत है, जो कह रहा है कि महाराष्ट्र के सांगली में है, ये गलत है। ये हो जाएगा सही छत्तीसगढ़, क्या है, छत्तीसगढ़ के नवा रायपुर में, क्या है, रायपुर में। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा अंकुर पहल की शुरुआत की गई है? और ये उड़ीसा में जो है शुरुआत की गई है। अंकुर का पूर्ण रूप है अटल नेटवर्क फॉर नॉलेज अर्बेनाइज एंड रिफॉर्म्स। एशियाई सुरक्षा शिखर सम्मेलन 2025 में भारत का प्रतिनिधित्व कौन करेंगे? और ये करेंगे अनिल चौहान, क्या है, अनिल चौहान करेंगे। एशियाई सुरक्षा शिखर सम्मेलन को सांगरी ला वार्ता भी कहा जाता है, सांगरी ला वार्ता। भारत की प्रथम विस्टाडोम जंगल ट्रेन सेवा किस राज्य में प्रारंभ की गई है? और ये प्रारंभ की गई है उत्तर प्रदेश में। कहा, उत्तर प्रदेश में जो है ये किया गया है। अगला है विश्व कछुआ दिवस कब मनाया जाता है? और ये मनाया जाता है 23 मई को, क्या है, 23 मई को मनाया जाता है। और 2025 का थीम है डांसिंग टर्टल रॉक, डांसिंग टर्टल रॉक। आंसर हमारा क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा बी हो जाएगा। ये था प्रैक्टिस सेट नंबर 15। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।